लेकिन स्टूडेंट्स आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें वो कहता है कि आपने प्रूव करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो इसको आपने वेरीफाई करना है। तो आप अपनी मर्ज़ी से चाहे लेफ़्ट हैंड साइड ले लें चाहे राइट हैंड साइड ले लें, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है बच्चों, लेफ़्ट हैंड साइड आप लिख लेंगे LHS इज़ इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्केयर। बच्चों आपने एक फार्मूला पढ़ा था, वो आपको याद होगा, बहुत बहुत दफ़ा पढ़ा है बल्कि आप लोगों ने। तो a प्लस बी का होल स्केयर किसके बराबर होता था बच्चों? a स्केयर जमा b स्केयर जमा 2ab। ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा था। तो अब वही फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा a हम लिखेंगे साइन थीटा का स्केयर प्लस कोस थीटा का स्केयर, ऐसे स्केयर डाल देंगे ऊपर। ठीक है, प्लस ये 2 फार्मूले का यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आप देखें ये स्केयर उसको आप यूँ लिख लेंगे साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जस्ट मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। लेफ़्ट हैंड साइड पे मैंने साइन का ये वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट करवा दी यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्केयर वाला। a स्केयर जमा b स्केयर जमा 2ab, और इस टाइप पे मैंने जस्ट वो स्केयर यहाँ पुट किया है। बच्चों आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, आपको याद होगा, जिसमें आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भला उसमें आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास कुछ यूँ दिया हो, मसलन ये ट्रिग्नोमेट्री यानी साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, तो ये बच्चों किसके बराबर होती है? ये 1 के बराबर होती है। ऐसे ही है ना। तो अब हम इस सारी जगह पे क्या लिखेंगे? हम ये सारी जगह पे लिखेंगे, इस सारी जगह पे मैं लिख दूंगा 1, क्योंकि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और ये वाला प्लस ऐसे ही आ जाएगा, और ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर आ चुकी हुई है? राइट हैंड साइड की। यही हमने इसमें वेरीफाई करना था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 6.4 का। इसमें वो कहता है कि अब आपके पास एक ये उसने प्रूफ मांगा कि साबित करेंगे ये वाली चीज़ इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ना आपकी मर्ज़ी होती है, वैसे आप लेफ़्ट हैंड साइड ले सकते हैं, राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड लेनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी देखिए जी, मैं तो इसको चूज़ करने जा रहा हूँ। 1 ओवर जो tan थीटा है वो ले लिया मैंने। ठीक है, अब हमने एक पढ़ा हुआ था कि tan थीटा, ये याद रखना साथ साथ आपने, tan थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा के बराबर होता है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे बजाय कि इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, बजाय इसको लिखें तो मैं यहाँ 1 लिख लेता हूँ और इसको लिख लेता हूँ साइन थीटा ओवर कोस थीटा। इसको थोड़ा सा लंबा कर लीजिए, मेन बटन है थोड़ा सा लंबा कर, ताकि ये पहचान में रहे कि ये इसके डिनोमिनेटर है। अब बच्चों, अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर के नीचे है और ये डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, तो आप चाहें तो इसको 1 से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। मैं इसको यूँ भी लिखता हूँ 1 मल्टीप्लाई कोस थीटा ओवर साइन थीटा, यानी कि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था कोस, मैं इसको उठा के 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास ये क्या बचेगा? कोस थीटा ओवर साइन थीटा। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी किया जा सकता है, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ मेथड भी। उसमें आप ये कर सकते हैं, अगर आप चाहें आप इसको, मैं एक और तरीके से इसको हल करवा देता हूँ आपको, इसका अल्टरनेटिव मेथड। आप इसमें भी राइट हैंड साइड लें, आपके पास प्रूव है। आप यहाँ पे भी लें राइट हैंड साइड। ठीक है, मैंने राइट हैंड साइड ले ली, नज़र आ रहा है आपको, 1 ओवर tan थीटा। ठीक है, अब हमने एक रेसिप्रोकल पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो कोट थीटा है ना, वो रेसिप्रोकल है tan का, और tan कोट का होता है डेफिनेटली। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये डिनोमिनेटर में लिखते वक्त ना। तो ये 1 ओवर tan की जगह पे मैं बेटा यूँ भी लिख सकता हूँ कोट थीटा, सीधा इसका कोट थीटा, मैं बजाय ये लिखने के मैं सीधा कोट थीटा लिख देता हूँ। और हमें पता है कि जो कोट थीटा होता है वो किसके बराबर होता है?
वो बराबर होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा के। अब मैं बजाय कोट थीटा की मैं उसकी वैल्यू पुट करते मैं लिखता हूँ कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इस तरीके से भी मैं इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। जो दोनों में से जो सा मेथड आपको इजी लगता है आप उसको यूज़ करें यहाँ पे, चाहे आप ये वाला मेथड यूज़ कर लें, चाहे आप इसके साथ अल्टरनेटिव मेथड ये यूज़ कर लें, ठीक है। दोनों सेम पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप इस अगर आपको ये इजी लगता है आप इसको सॉर्ट आउट करें, अगर आपको ये लगता है तो इस तरीके से सॉर्ट आउट कर लें अपने क्वेश्चंस। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अब उन्होंने देखा कि ये दो क्वेश्चन तो बच्चों ने इजीली हल कर ली, थोड़ा सा इसको कम्प्लीकेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि देखें साइन थीटा ओवर कोसिकन प्लस कोस ओवर सीकन थीटा दे दिया हुआ है, जनाब बताएं ये 1 के बराबर कैसे आया है। तो हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं, हम देख लेते हैं 1 के बराबर कैसे आया है। हम कहेंगे देखिए जी हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 से इधर आना बड़ा मुश्किल है तो बेहतर इधर से चले जाते हैं इधर। मैं ना लेफ्ट हैंड साइड में लिखा साइन थीटा ओवर कोसिक थीटा, ठीक है ये वाला, प्लस ये आ गया कोस थीटा ओवर सिकन थीटा। ओके बच्चों, अब मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे इसको ज़रा अलग-अलग करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ साइन थीटा ये लिखा है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई 1 ओवर कोसेक कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा साइड पे कर दिया, प्लस ये वाला प्लस वैसे इधर आ गया। इसी तरह मैंने कोस थीटा रहता किया मल्टीप्लाई 1 ओवर इसके बाद मैं लिख दूंगा सिकन थीटा, ठीक है बच्चों। मैं दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पे मैंने जस्ट यहाँ पे ना इस स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने साइन को साइड पे करके मल्टीप्लाई 1 ओवर कोसिकन, ये वाला प्लस वैसे ही आ गया, कोस वैसे ही आ गया नीचे, और मल्टीप्लाई डाल के मैंने 1 ओवर सिकन कर दिया। अब मैंने ये इसलिए ऐसा किया कि मुझे पता था कि ये जो 1 ओवर कोसिकन आपको नज़र आ रहा है ना बच्चों, ये रेसिप्रोकल है। अब इनके रेसिप्रोकल तो आपने याद रखने हैं साथ साथ। इसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप क्वेश्चन जब कर रहे हो ना साथ साथ इनकी वैल्यूज़ याद करते जाएं। मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ कुछ इसके, आपको याद हो जाएंगे साथ साथ। हमने पढ़ा था जो हमारा होता है ना साइन थीटा, इसका जो रेसिप्रोकल होता है ना होता है 1 ओवर कोसिकन थीटा, और इसी तरीके से जो कोस थीटा होता है इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 ओवर सीकन थीटा। हम बच्चों को इस तरह याद करवाते हैं। मैं खुद भी जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ देखें बच्चों साइन है ना तो इसके रेसिप्रोकल में ओ आना है। इसी तरीके से आपके पास कोस है ना तो इसके रेसिप्रोकल में ओ नहीं आता। तो इस तरीके से पहचान अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं यार यहाँ पे साइन है ना कोस है नहीं किसका रेसिप्रोकल है। तो बस आपने सिंपल सी निशानी याद रखनी है कि सर ने बताया था कि अगर तो ओ लिखा हुआ है तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो साइन है, अगर यहाँ पे ओ नहीं है तो कोज है। बस सिंपल सी बात याद रखनी है। आइए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ये साइन थीटा ये वाला मैं वैसे लिख दिया यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई। अब बच्चों हमें पता है कि ये पूरे का पूरा ये वाला पूरे का पूरा किसके बराबर है, 1 ओवर कोसिकन किसके बराबर होता है जी, साइन के बराबर होता है, ठीक है। प्लस इसी तरीके से ये वाला कोज वैसे आ गया यहाँ पे, ये वाला कोज मैंने वैसे लिख दिया, और इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, इस पूरे की जगह पे हमने 1 ओवर सिकन किसके बराबर पड़ा है, कोस के। तो अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कोस थीटा कर लूँगा, ठीक है। अब ये भी साइन है और ये भी साइन है, मल्टीप्लाई करें जिनको तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक जैसी रकम ज़रा खाएँ ना, पावर ऐड हो जाती हैं। अब इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया ये कोस स्क्वायर थीटा। और एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी है, उसमें आपने पढ़ा कि अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था, क्या थी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अब हम इस सारे की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन में भी उसने यही कहा था कि ये सारा का सारा 1 के बराबर होना चाहिए। तो आप देखें जैसे ही हमने 2-3 स्टेप में इसको सॉल्व किया तो क्वेश्चन हमारा आंसर अब 1 के बराबर आ गया। तो इस तरीके से आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फार्मूला याद रखने का बेहतरीन तरीकाकार यही है कि क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें, 1-2 दफ़ा आप करेंगे ना फिर आपको इसका आइडिया होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें कि वो हमें कह रहा है कि आप वेरीफाई करें कि ये लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों तरीक़ों से करना आसान है, अब आपकी मर्ज़ी कि आपको कौन सा तरीक़ाकार पसंद है। मैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड को ज़्यादा प्रेफर करूँगा।
ये इजीली हल हो जाएगी। आप चाहें तो राइट हैंड साइड भी कर लेते हैं। तो मैं दोनों तरीक़ों से आपको वेरीफाई करवा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो मैंने ये सोचा कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनाई जाए। ठीक है, अब आप देखें कि सॉरी, मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, यही था ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी थी, जिसमें मैंने कहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। पढ़ा था ना मैंने, हाँ जी। तो अब इस 1 की जगह पे मैं वो वैल्यू पुट कर दूंगा। सिंपल, मैं लिखूंगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये 1 की जगह पे ना, मैं इस 1 की जगह पे थोड़ा कलर यहाँ लिख देता हूँ साइन स्क्वायर, मोटा ज़्यादा ही हो गया ना, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, ताकि मैंने कलर चेंज कर दी ताकि बच्चों आपको पता लग जाए कि सर ने क्या किया था। ये ऊपर वाला सेम ऐसे ही आ गया, माइनस नीचे ही आ गया। 1 की जगह पे जस्ट मैंने उसकी वैल्यू पुट की है, क्योंकि मुझे पता है कि 1 इसके बराबर है। अब आप देखें कि अगर मेरे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा ये हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक बात और मैं भूल गया, यहाँ पे ना ब्रैकेट लाजमी डालनी बच्चों, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है। क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से ना अंदर वालों की अलामतें चेंज हो जाती हैं, तो अक्सर ये मिस्टेक होती है, जैसे अभी मैं करने लगा था बच गया। तो आप देखें कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो आपने ब्रैकेट का यूज़ करना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, इस नेगेटिव साइन की जब ब्रैकेट्स ओपन की तो नेगेटिव साइन की वजह से इन दोनों की जो प्लस की अलामतें थी नेगेटिव में चेंज हो गई। अगर आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा है, उसमें से एक कोस स्क्वायर थीटा मैंने अगर ले लूँ तो कितने कोस स्क्वायर थीटा रह गए, डेफिनेटली 1। देखिए ना, ये भी कोस स्क्वायर थीटा, ये भी कोस स्क्वायर थीटा, ये 2 कोस हैं। ठीक है ना, इन 2 इस तरह के पड़े हुए, ये एक पड़ा हुआ है। 2 में से अगर एक निकाल दूँ तो क्या पीछे बचा, मैं इसको एक दफ़ा ऐसे भी लिख देता हूँ आपकी ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये वाला माइनस साइन थीटा ज़रा साइड पे कर देना भाई, तू तो साइड पे हो ना। ये इस माइनस वाले को मैंने साइड पे कर दी। अब 2 कोस स्क्वायर थीटा में से एक कोस स्क्वायर थीटा निकल भी जाएगा तो पीछे कितने रह जाएंगे, डेफिनेटली आपके सारे एक रह गया। तो कोस स्क्वायर थीटा, ये 2 थे, 2 में से एक निकल गया तो कितने बचे, बचे 1। और ये वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए ना, अब आपकी जो राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की। यही तो हमने प्रूव करना था कि ये वाली साइड उसके बराबर है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन नंबर 5 का ही एक कह लें कि मॉडिफाई फॉर्म है। अब आपके पास भी वही चीज़ है, पहले आपके पास उसमें यहाँ पे कोस था, यहाँ पे उसने साइन 2 साइन दे दी। अब हम यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे, करने को तो मैं वही कर, चलिए वही करते हैं ना। फिर आपने कहना है कि सर कहीं पे लेफ्ट हैंड साइड, कहीं पे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड यूज़ कर लेते, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, मैंने वैसे सेम वैसे ही करना है, कुछ भी नहीं चेंज, यही फार्मूला, हर चीज़ वही। मैंने राइट हैंड साइड लिखी और मुझे पता है, क्या पता है मुझे पता है कि जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस, हाँ जी, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया आपको। अब मैं इस 1 की जगह पे क्या लिखूँगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये वाला तो वैसे नीचे आ जाएगा ना, वैसे ये वाला मैं साथ ऐसे लिखूँगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, अब थोड़ा सा ना इसको अरेंजमेंट करते हैं। देखिए मैं ना यहाँ पे जी, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए कोस। अच्छा कोस मैं ये उठाया, प्लस का कोस उठा के यहाँ पे ले आया, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि मैंने कोस को आगे ले आया, क्योंकि मुझे पता था कोस आ गया ना, मैं कोस आगे ले आया। फिर मैंने साइन वाले इकट्ठे किए पकड़ के। अच्छा ये है प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 2, अलामतें तो मुख्तलिफ हैं, रकमें सेम हैं, तो ये माइनस हो जाएंगी। अच्छा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अब जब मैं इसको सोल्व करेंगे ना, देखें ये 1 साइन था, ये 2 था,
अब ये प्लस हो रहा है, ये माइनस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो जब 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा चला गया तो पीछे कितने बच गए, पीछे बच गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यही तो हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अगर आप, मैं इसको इसकी लेफ्ट हैंड साइड में निकाल सकता हूँ, ये तरीकाकार भी है। एक और मेथड भी इसको करने का, एक अनदर मेथड, ठीक है ना, वो क्या है बच्चों, उसमें आप ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे जी, मैं ये देखे लेता हूँ अभी आपके सामने, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहते हैं साबित करें कि जी ये बराबर है, साबित करें कि ये बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। कोई मसला नहीं, कर लेते हैं अभी साबित। अब मसला यही है कि उसी फार्मूले को यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे ना अपना बना के लिखेंगे कि क्या वैल्यू लिखनी है। अब हमें यहाँ पे ना साइन को एलिमिनेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाँ जी मैं आ जाए इधर स्टॉप पे, मैं इधर से ना, आप देखें मैंने ये देखे जना प्रूफ को, आपने यहाँ पे साबित करना है कि 1 आ जाए और साइन, यानी कि कोज को एलिमिनेट करना है। इस साइड पे कोज नहीं है, सिर्फ साइन है। तो मैं यहाँ पे कोज को ख़त्म करने के लिए इस कोज की जगह पे लिख दूँगा कि ये बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन, हाँ जी ये आ गया आपका ये वाला साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब आपने कहना ये कहाँ से आ गया जी, ये कैसे साबित हुआ। देखें जी वही फार्मूला ये वाला आपका, कौन सा फार्मूला मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, भी आपको समझ आ जाएगी। हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पढ़ा था ना हमने। अब मैंने कोज को इधर रहने दिया, मैं कहा जी तू इधर है भाई, ये 1 ऑलरेडी उधर था, ये प्लस का था ना, उधर जाके ये क्या हो गया माइनस का। अब मुझे क्वेश्चन से आइडिया हो गया था कि मैंने यहाँ से ना 1 कोज उड़ाना है, तो मैंने इसलिए लेफ्ट हैंड से जब हल की तो मैंने इस कोज की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की। मैंने कोज की इस फार्मूले से वैल्यू निकाल ली, मुझे पता लग गया जो कोज के थीटा वो बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। मैंने कोज की जगह पे क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने क्या किया कि कुछ भी नहीं, सवाल ख़त्म। एक स्टेप और करेंगे, इसका आपका आइडिया आंसर आ जाएगा। ओके हाँ जी, ब्रैकेट ओपन की 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 ऐसे आ गया, एक साइन स्क्वायर थीटा ये और एक ये, तो दोनों को जमा करेंगे तो -2 साइन स्क्वायर थीटा के पास इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, ये आपको आसानी से हल हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको रद्द-बदल करना पड़ता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बजाय इस मेथड के आप मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये कर लें, ठीक है ना। राइट हैंड साइड पकड़ें, आसानी से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, कोई चेंज नहीं करनी पड़ेगी, प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा उसने थोड़ा सा मुश्किल कर दिया, थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन कम्प्लिकेट कर दिया। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोनों तरीक़ों से आसानी से हो सकता है, एक ही फार्मूला लगेगा जो भी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, वही कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला, ये भी वैसे ही याद हो जाएगा। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेने, आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू किसके बराबर रखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। यस ये आ गया जी क्वेश्चन आपके पास, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ पे ना आपने थोड़ी सी अपनी कहते हैं ना दिमाग का इस्तेमाल करना है। अब बच्चे कहते हैं यार सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने तो कर दिया, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है बच्चों, आप देखें। अब आपने अगर ये साइड चूज़ की है, जैसे मैंने ये लेफ्ट हैंड चूज़ की है, तो मुझे पता है कि मैंने इसको कोज बनाना है और कोज वाले को क्या बनाना है, साइन बनाना है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, उसको मुझे ये इधर से मुझे आइडिया हो जाता है कि जब मैंने क्वेश्चन लिखा तो मुझे पता लग गया कि मैंने 1 प्लस साइन थीटा से इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर लिखा 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा, मल्टीप्लाई किससे किया जी, मैंने इससे मल्टीप्लाई किया। मैंने कहा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। दूसरी बात ये मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि आप इन क्वेश्चन को करेंगे ना, आपको फार्मूले का आइडिया हो जाएगा। बच्चे अक्सर पढ़ा रहे होते हैं तो कहते हैं कि आपको कैसे पता चल गया,
कहाँ से आ गया ये। तो मैं उन्हें कहता हूँ यार ये परेशान ना हुआ अगर आप क्वेश्चन किया करो, थोड़ी देर बाद आपको खुद ब खुद ही आने शुरू हो जाएगी। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो बेहतर हो जाएगा आपका निज़ाम ये वाला। अब आपने मल्टीप्लाई करना, आपने करना है जी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये वाला कोस थीटा वैसे ही आ गया और ये 1 प्लस साइन थीटा भी वैसे ही आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा ज़रूर लगेगा आपको, लेकिन समझ आ जाएगी आपको ये किया कैसे। ऊपर देखें यहाँ पे ना फार्मूला आपने पढ़ा था बड़ी देर पहले, फार्मूला पढ़ते होते थे, वो रटा रटाया ए की ए, अब पढ़ा होगा ना, ए माइनस बी हो इंटू ए प्लस बी हो किसके बराबर होता है जी, वो जी ए बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब यहाँ पे भी हमने वही फार्मूला लगा दिया, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 का स्केयर माइनस साइन थीटा का स्केयर। नीचे वाले को नहीं छेड़ने का ना भाई, तू चुप करके बैठा रहे बस। 1 प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 का स्केयर लिया तो भाई 1 ही आना है। हाँ जी, माइनस साइन का स्केयर ले लें तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। ठीक हो गया जी, ये आपके पास आ गया ये वाला। नीचे आपके पास क्या आ गया जी, नीचे आपके पास ये आ गया, आप कहें जी मेरे पास नीचे आ गया जी कोस थीटा, वो वैसे ही करीब आ रहा है साथ साथ हमारे, ठीक है ना, और साथ में 1 प्लस साइन थीटा ये भी आ गया। अब एक स्टेप और कर लेते हैं, सवाल आपको ख़त्म हो जाएगा। अब इस 1 की जगह पे ना, ये जो 1 नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला 1, इस 1 की जगह पे मेरे बच्चों आपने फार्मूला लिखना है। कौन सा फार्मूला लिखना है, आपने पढ़ा था ना, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं इस 1 की जगह पे लिखूँगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस 1 की जगह पे लिखा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला माइनस साइन स्क्वायर तो साथ ही रहेगा भाई, ये वाला कोस थीटा वैसे ही आ गया। नीचे वाला तो बेचारा जब से आ रहा है ना ऊपर से वो नीचे ही आ रहा है, चुप करके चलता ही आ रहा है। अभी इसको भी ख़त्म कर देंगे हम, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको जी, ठीक है। अब ये वाला माइनस का और ये वाला प्लस का साइंस के थीटा तो कट गया भाई, पीछे क्या बच गया, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं ना हम भी, पीछे बचा ऊपर कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो माइनस वाला प्लस वाले से कट गया, नीचे वाला कोस भाई वैसे ही आ गया। अब इसका भी ना सबर ख़त्म हो गया, ये वाला कोस थीटा इससे कट जाएगा, ऊपर स्क्वायर था ना, स्क्वायर से मिला के दो कोस थीटा थे, तो नीचे वाला कोस से एक कोस कट गया तो पीछे एक कोस बच गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो इस तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे। मुख्तलिफ खलासों ने मुख्तलिफ वीडियोज़ में मतलब क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट किया होगा, ये थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लंबा ज़रूर है, लेकिन आई थिंक सो कि ये एक प्रॉपर आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।